सकते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आप सबको और तजवीद सीखें आसान तरीके के सबक नंबर 7 में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे त, द और प। हरूफ तहज्जी की नज़म एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। 4 हैं होंठों से, म, ब, व, फ। म, ब, व, फ। जबान की नोक से हैं 12, त, ज, वो, त, त, पो, ज, स, फो, ल, न, रो। हम लोग जबान की नोक से पहले 3 कर चुके हैं, त, ज और वो। आज हम करेंगे त, द और तो। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा है कि पहले हमने किया त, ज और वो, तो इन तीनों का एक एक नुक्ता जो है वो आप गिरा दें, तो बन जाएगा त, द, तो, त, द, तो। जी, ये हरूफ तहज्जी की नज़म को ये एक दफा पढ़ दे। कौन पढ़ेगा हरूफ तहज्जी की नज़म? जी मैं पढ़ती मैं। जी, सिस्टर साइमा आप पढ़िए। 4 हैं होठों से अदा, माँ, बा, वा, था। होठों की नोक से है 12, जबान की सा, से रा, जौ। जबान की। जबान सॉरी, जबान की नोक से है 12, सा, रा, जौ, ता, दा, तो, जा, सा, सौ, ला, ना, रो। वेरी गुड, बाकी खैर। सिस्टर फाइजा आपका कैमरा ऑन है, काइंडली कैमरा ऑफ कर दीजिए। आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी, जबान की नोक से हैं 12, त, ज, वो, ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे त, द, तो। आपको याद रखने की टिप हमने बता दी कि पहले वाले सेट से एक एक नुक्ता हम हटा दें तो त, द, तो बनता है। तीनों का मखरज सेम ही है, इसलिए हमने एक ही फिंगर पे इनको रखा हुआ है, यानी जबान की नोक। जबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से लगाइए तो फिर ये अदा होता है। आप अगर नॉर्मली भी बोलें, क्योंकि हम उर्दू में भी ये ता इस्तेमाल होता है, तो आ, आप लोगों को पता है। अगर आप नोट करें त, आप रिपीट करें त, तो आपको पता चलेगा जबान की टिप कहाँ लग रही है। आगे के 2 दांतों की जड़ से पीछे जो एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे पिक्चर में भी आपके सामने है, यहाँ पर इस जगह पर लग रहा है। ठीक है, तो ये ता है। और दा भी सेम उसी जगह पे हम जबान की टिप को ऊपर के दांतों की जड़ से टच करेंगे, फिर अदा होगा द। एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने मोटा कैसे बोलना है। अगर हम कहते हैं आ, तो हमारी जबान फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट जब होती है तो बारीक हरूफ अदा होते हैं। मोटा करने के लिए हमने क्या करना है, जबान को पीछे से उठाना है। जबान को पीछे से उठाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आ, ओ, आ, ओ। और मुंह को आपने गोल नहीं करना, ठीक है, मोटा बोलते वक्त। ओ, क्या हो रहा है, सिर्फ जबान को हमने हरकत देनी है। जबान की शेप चेंज करने की वजह से मोटा लफ्ज अदा होता है, होंठों के शेप चेंज करने से नहीं होता। इसी तरह अगर हम जबान को फ्लैट करके और टिप को ऊपर के दांतों की जड़ से टच करके पढ़ेंगे तो अदा होगा त। त, त में हमारी जबान बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, और वहीं पर जबान की टिप दांतों की जड़ के साथ लगेगी ऊपर के, लेकिन जबान पीछे से उठ जाएगी। तो फिर हम वो क्या मखरज होगा? वो, वो। अगर हमने दोनों को एक ही तरीके से पढ़ दिया तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। त, पो, त, पो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आ, ओ, आ, ओ। जिस तरह हम मोटा बोलना सीखते हैं ना, उसी तरह ये फर्क आ जाता है इसमें त और पो में।
सेम साउंड है लेकिन जबान एक में फ्लैट है और एक में पीछे से उठ रही है। ज्यादा गलती किस में होती है? ज्यादा गलती पौ बोलने में होती है, इसलिए हम इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। और पौ जो है वो बहुत मोटा ऊंचा है, तो इसको हमने हर सूरत मोटा ऊंचा ही पढ़ना है। यानी जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से टच करके जबान को पीछे से उठाएंगे, ऐसे ये जबान ऊपर टच हो रही है और फिर इस तरह से, ठीक है। पौ अगर हम यूं करके पढ़ेंगे ना, जबान की टिप ऊपर से टच हो रही है तो ये त होगा, नुक्तों वाला, ठीक है, त। तो पौ बोलने के लिए हमें जबान को पीछे से उठाना है, पौ पौ। और वही तरीका है मखरज के लिए कि हम उस मखरज को साकिन करेंगे, उससे पहले हमजा जबर के साथ लगाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे? आप तो, आप तो। अच्छा, ये कलकला वर्ड है। कलकला वर्ड क्या होते हैं? कलकला वर्ड 5 है टोटल। 5 कलकला वर्ड्स हैं, यानी जहां जिस ऐसे हरूफ जिन पे आवाज हमारी बाउंस बैक, यानी टकरा के वापस आए। जैसे आप बॉल दीवार पे फेंकते हैं ना तो वापस आती है बॉल आपकी तरफ, बिल्कुल उसी तरह। आप तो देखें, आप तो, आप तो, आप। इस तरह से नहीं करना हमने कि जब जबान नहीं जाके चिपक गई है, जबान लगेगी और फिर वापस आएगी, यानी आवाज ऐसे फील होगा आपको जैसे आवाज टकरा कर वापस आ रही है। आप तो, आप तो, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। आम गलतियां क्या होती हैं कि या तो उसको ता की तरह जबान को फ्लैट करके बारीक पढ़ा जा रहा होता है, तो वो ता का साउंड देगा, यानी नुक्तों वाला। ता नहीं कहना आपने, पौ। उसके लिए क्या करना है? जबान को पीछे से उठाना है। और ना ही ये त्वा है। ज्यादातर क्या होता है, शैतान रजीम पढ़े होते हैं। होंठों को गोल नहीं करना, त्वा नहीं पढ़ना, ठीक है। होंठ गोल नहीं होंगे इसमें बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आप, आप, Atu, पौ, पौ, po, पी, ती, pui, पू। su, यहाँ पर पेश के वक्त जो है ना वो होंठ गोल होंगे, यहाँ पर गोल su, होंगे। पेश अदा करते वक्त होंठ हमेशा गोल होते हैं। पू, su, पौन। tuan, तौन, यहाँ पे त्वन नहीं होगा, होंठ गोल नहीं करने हैं। पौन, पौन tuan, नहीं, यहाँ पे आपकी किसी एक की साउंड आ रही है त्वन की। वाव नहीं होगा, वाव के साथ नहीं पढ़ना, होंठ गोल नहीं होंगे। आपको मैंने कहा था अपने सामने मिरर रखें, मिरर में देखें आपके होंठ गोल तो नहीं हो रहे। पौन, पौन, tuan, तौन, पौन, वेरी गुड, tuan, पौन, नॉट पौन। होंठ बिल्कुल भी गोल नहीं होंगे, वाव वाली साउंड बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगी। पिन, तौन, पिन, तीन, twin, पुन, पुन। tun, यस, ये पेश के साथ होंठ गोल होते हैं, बाकी कहीं पे भी होंठ गोल नहीं होंगे। ये अब वन बाय वन आप पढ़िए जी। सिस्टर साइमा पहले आप पढ़ दीजिए। औत, तौ, ती, तोन, तौन, तीन, तोन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। जी सिस्टर इकरा आप पढ़ दीजिए। at, wa, wi, hu, toin, toin, tun. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अब हम लेते हैं कुछ अल्फाज, उनके साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप तो आना हम, Atu, at'amahum, खैरन, ta, toiren, रन। रॉ हैवी होगा, क्या रॉ पे जब भी जबर या पेश आएगा, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, तो उसको हमने हैवी मोटा करके पढ़ना है। खैरन, toiren, फी, वल ti, बातिल, ti, wal batil, तू, यहबितु, यह भी तू,
वेरी गुड। अब 1 बाय 1 मैं आपसे कहूंगी कि इसको आप पढ़िए। जी, कौन पढ़ेगा सबसे पहले? मैं पढ़ती हूँ इकरा। जी पढ़िए सिस्टर। पढ़ ली। अत चलो ठीक है, इकरा पढ़ लो। अतलहम طيرا طي والباطل तो यहबितु। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जी सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। अत 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 आमहुम आप तो अत 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 आमहुम طيرا ती والباطل तो यहबितु। गुड। ये 4 इशारे हैं, हम इशारों के साथ इनको सीखेंगे, क्योंकि इशारे जो है वो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हम इशारों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बारीक हरूफ के लिए, बारीक हरूफ कौन से होते हैं? जो हम नॉर्मल जैसे पढ़ रहे होते हैं वो, उनको हम बारीक कहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने पेट के साथ अपना हाथ यूं लगाना है। अब मेरे नजर नहीं आ रहा कैमरे में, इसलिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। आपने पेट के साथ अपना हाथ यूं बिल्कुल साथ टच करना है। वो कौन से हैं? बारीक। मोटे थोड़ा सा हाथ आगे करके, ठीक है, आगे करके। बारीक हरूफ, मोटे हरूफ। फिर कौन से हैं? मोटे ऊंचे, जो आपके ये आई लेवल पे आते हैं, ठीक है, मोटे ऊंचे। और फिर आते हैं बहुत मोटे ऊंचे, वो आपके ये सर से थोड़ा सा ऊपर से, बहुत मोटे ऊंचे। और बहुत मोटे ऊंचे 4 हैं, वो याद रखें। प वो प वो, ठीक है, ये हमेशा हर हाल में बहुत मोटे ऊंचे होंगे। तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और तलावत के दीगर कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक के पढ़ने को तजवीद कहते हैं। ये बार बार इसलिए रिपीट मैं करती हूँ क्योंकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। आपको कहा था हम टिप भी बताएंगे, तो टिप नंबर 7 ये है कि मुंह को अच्छी तरह खोलिए और ऊंची आवाज में तिलावत करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं। चलें हम प्रैक्टिस करते हैं आगे। अर्रहमान रहीम। अब यहाँ पर हमने जिन जिन चीजों पे गौर करना है वो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। रॉ के मखरज पे, हा के मखरज पे रॉ को मोटा पढ़ना है, और रहीम में भी रॉ को हमने मोटा पढ़ना है। रॉ को हम क्यों मोटा पढ़ेंगे? कौन बताएगा मुझे? रॉ के ऊपर अगर जबर आ जाए तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं। वेरी गुड। रॉ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो उसको हम मोटा पढ़ेंगे। और हा का मखरज क्या है? कौन बताएगा? हा कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। वेरी गुड। हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। आपको बताया था हलक के 3 हिस्से हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। ऊपर का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से से अदा होते हैं 2 हरूफ, गैन खा, दरमियान में आइन है, और सबसे एंड पे हमजा हा। और मीम के ऊपर खड़ा जबर है, इसको हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। टू काउंट अर्रहमान फिंगर्स। रहीम। यहाँ पे भी रॉ के ऊपर जबर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। हा के मखरज को सही तरह अदा करना है। हाथ आगे रखिए, हा कहेंगे तो हवा आपकी हथेली के साथ टच होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे आप कोई ग्लासेस अपनी साफ करते हैं तो करते हैं ना, हा, इस तरह। हा, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। अर्रहमान रहीम। कौन पढ़ेगा इसको? अर्रहमानिर रहीम। वेरी गुड सिस्टर साइमा, एक दफा फिर पढ़िए। अर्रहमानिर रहीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने पढ़ा है। ये सिस्टर इकरा आप भी पढ़ दीजिए।
अर्रहमानिर रहीम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन। माँ खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, बाकी सब 1 1 काउंट है, इनको हमने ज्यादा लंबा नहीं करना है। मालिकी यौमी, यौम, यहाँ पर वाव जो है इसको हम नरमी से अदा करेंगे और इसको कहते हैं वॉलीन। वॉलीन क्या होता है? 2 तरह के लीन वर्ड्स हैं, एक है वॉलीन, एक है यालीन। अभी वॉलीन आया तो इसलिए आपको सिर्फ मैं अभी वॉलीन के बारे में बताऊंगी। जब भी वॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो इसको कहते हैं वॉलीन। वॉलीन, ठीक है, वॉ के साथ कनेक्टेड है ना, तो इसलिए वॉलीन। और इसमें क्या करना है हमने? इसमें हमने एक तो इसको नरमी से अदा करना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। बाकी मद को जो है वो हम 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं ना, इसको 2 काउंट से थोड़ा कम करना है, 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो हम कह देते हैं -2, ठीक है, -2 काउंट। यऊ, यऊ। और इसको यौम करके नहीं पढ़ना, जैसे हम उर्दू की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। यौम कहते हैं ना उर्दू में, यौम ईद, यौम कुछ भी यौम कहते हैं, तो यौम नहीं है ये, उर्दू की तरह हमने नहीं पढ़ना। यऊ, यऊ, क्या इस तरह से हमने पढ़ना है इसको, यौमिद्दीन। फिर यहाँ पर यालीन हो रही है। यालीन क्या है? या साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर होगी तो यालीन होगी, यानी इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। आप लोगों ने यालीन पढ़ लिया है ना? यालीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना? जी हाँ जी, बताया था। ओके जी। यहाँ पर वॉलीन का कायदा है कि इसको हमने साउथ माउथ इस तरह से पढ़ना है, सौथ मौथ की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। यौम नहीं पढ़ना, यऊ, यऊ। और जहां पर हम स्टॉप करते हैं उस हर्फ को बिल्कुल क्लियर पढ़ना चाहिए, यौमिद्दीन। नून का, नून की आवाज क्लियर आनी चाहिए जी। एक दफा पढ़ देती हूँ मैं, फिर आप पढ़िएगा। मालिकी यौमिद्दीन। जी, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती मैं मालिकी यौमिद्दीन, यौ, यौमिद्दीन। वेरी गुड। इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना लेकिन थोड़ा सा। अच्छा, यौमिद्दीन। सिस्टर साइमा पढ़िए। यौमिद्दीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ हम किन किन चीजों का ख्याल भी करेंगे, एक्सप्लेन करें इस आयत को। मीम को 2 स्ट्रेच लंबा पढ़ेंगे और मालिकी, तो आगे वाउ लाइन आ रहा है, इससे पहले वाले लफ्ज पे जो जबर होगा तो वाओलीन, उसको जरा थोड़ा सा वाओलीन है ये, ठीक है। वाउलिंग, वाउलिंग, वाउलिंग। जी तो इसको नरम से थोड़ा सा खींचेंगे। यौ मी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर साइमा। जी मैम, अभी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही अच्छा। इसमें वाउल लाइन हो रहा है, तो है। इसको वाओलीन। थोड़ा सा वाउलिंग ने यौ मी। और वाओलीन की पहचान क्या है? कैसे हमें पता चलेगा ये वाओलीन है? इससे पहले वाले हर्फ पे जबर होगी, और वाओ साकिन, साकिन वाउ साकिन होगा और उससे पहले वाले लफ्ज पे जबर जबर होगा। होगा। वेरी गुड। और आगे उस वाले में आगे या लीन, या मद। मित, या मत। या मद की क्या निशानी है? कैसे हमें पता चलता है यहाँ या मद हो रही है? या साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ पे जेर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको हम कितना स्ट्रेच करते हैं? 2 फिंगर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक।
जी सिस्टर इकरा, आप पढ़ दीजिए इसको और फिर इसी तरह एक्सप्लेन करें। मालिकी यौमिद्दीन। गुड। जी। मीम को हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर है। उसके बाद हम वाव लीन आ रहा है जिसमें वाव से पहले अगर जबर आ जाए तो हम और उसको साकिन से थोड़ा वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो हम उसको नरम पढ़ते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। और उसके बाद है या मद है जिसमें या से पहले जेर आ जाए तो हम उसको 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। वेरी। या साकिन से। या साकिन थी, हमने साकिन का तो जरूर यूज करना है क्योंकि इसकी निशानी ये है, साकिन होगा और उससे पहले जो भी हरकत होगी फिर इस हिसाब से हम आगे चलते हैं। जी, टिप नंबर 9 ये है कि आपने जब किरात करनी है तो ऊंची आवाज के साथ करनी है, लेकिन रफ्तार को अपनी आहिस्ता रखना। आवाज ऊंची, रफ्तार धीमी। इस तरह से आपको मखारिज, सिफात और कवायद पर बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। वरना क्या होगा कि एक को सही पढ़ने की कोशिश में दूसरा गलत हो जाएगा, स्पीड अगर आपकी तेज हुई तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे मगर स्पीड अपनी स्लो रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। यहाँ पर हमजा की साउंड आपने उसका ध्यान रखना है। ई, ई। ठीक है, ई को आपको मैंने बताया था जेर जो है वो इंग्लिश वाले ई की साउंड देता है, ए की साउंड नहीं देता। ये आपने याद रखना है। यहाँ तशदीद है, यानी ये छोटा सा डब्ल्यू का निशान शदा, इसको कहते हैं तशदीद कहते हैं। जब भी ये तशदीद आए ना, आप समझ लें कि यहाँ पे ये लेटर 2 टाइम्स है। यानी जैसे यहाँ या 2 दफा है, या जो है ये 2 टाइम्स है। एक या मिलेगा अलिफ के साथ, हमजा के साथ। ठीक है, और एक या को हम अलग से जबर के साथ पढ़ रहे हैं। ई या, ई या। क्या एक हम पढ़े हमजा को के साथ मिलाकर और एक इसको अलग से जबर के साथ पढ़ रहे हैं। इय्याक नअबुदु। यहाँ पर आइन के मखरज का आपने ध्यान रखना है, इसमें झटका नहीं आना चाहिए। आइन की आवाज जो है वो चलती रहती है, वो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, अगर आप ब्रेक करेंगे तो झटके की तरह की साउंड आएगी। और आखिर में जो पेश है उसको आपने खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, वरना वो वाव मद की साउंड आएगी, वो गलत हो जाएगा। जितने भी हमजा सॉरी जबर जेर पेश जो है ये शॉर्ट साउंड होती हैं, इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनको लंबा नहीं कर सकते। 1 1 काउंट होती है। नअबुदु, नअबुदु व इय्याक। वा कहते हुए आपने होंठों को बिल्कुल गोल करना है। और फिर ये सारा एक्सप्लेन हो गया। नस्ताइन, यहाँ पे भी आइन की आवाज आपने हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करनी है और इसकी आवाज चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, झटका नहीं आएगा। और यहाँ पर भी या मद हो रहा है, या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो या मद हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच होगा। लेकिन क्योंकि ये आयत के आखिर में है तो हम इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं स्ट्रेच, यानी 2 4 या 6 काउंट। जितना स्ट्रेच हमने आऊज़ु बिल्लाह को किया है तो उतना ही हम स्ट्रेच करेंगे इसको भी। ठीक है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। जी, पढ़िए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नअबुदु, नअबुदु, ना। नअबुदु। हाँ, यहाँ पे आवाज, आइन की आवाज ज्यादा गलती यही होती है कि हम या ब्रेक कर रहे होते हैं या झटका दे रहे होते हैं। ना और बुदू चलती रहेगी। नअबुदु, वेरी गुड, इस तरह से ना और बुदू। वेरी गुड। जी, ये सारा हमने कर लिया इसको। जी सिस्टर इकरा, आप पढ़िए।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा, यहाँ पर एक और य की साउंड नहीं आनी चाहिए। य जो उर्दू में नहीं, ये वाली साउंड होती, इसकी साउंड होती है ना, य वाली साउंड, 3 नुक्ते होते हैं इसके ऊपर। ये य नहीं है, या की साउंड ही आएगी। इय्याक, इय्याक, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक, ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इय्याक, इय्याक आपकी अभी भी य की साउंड हल्की सी आ रही है, उस पे ध्यान दें। और एक दफा फिर पढ़िए। इय्याक, देखिए ई या, ई वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। ई या। इय्याक वेरी नअबुदु व इय्याक नस्ताइन, वेरी गुड। अच्छा, मैंने आप लोगों को नस्तईन। कितने मद के बारे में बता दिया? कितनी मद्दाज हमने पढ़ ली है? एक ही पढ़ी है अभी तक। वाव मदद और या, वाव मदद या मदद, जाय मद्दा। या अब मदद। हम एक और मद पढ़ेंगे, वो है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा क्या है? आपको मैंने बताया था अलिफ क्या होता है, जिसपे कोई भी हरकत ना हो, अकेला खड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इया में है, ये अकेला है, इस पे कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो ये अलिफ है। तो अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जब भी जबर आए, जब भी जबर आएगा, तो वो अलिफ मद कहलाएगा। और अलिफ मद के भी वही रूल है कि इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये 3 मद हमने सीख लिए जो 2 काउंट वाले हैं। इसके अलावा और मद भी हैं, वो जब आएंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 3 मद हैं जो 2 काउंट्स वाले हैं, वाव मद, अलिफ मद और या मद, ठीक है। वाव मद क्या होता है? जब वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो उसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं, वाव मद कहलाता है। या मद क्या होता है? या साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, या मद कहलाता है, 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। अलिफ मद क्या होता है? अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वो अलिफ मद कहलाएगा, उसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? ई या, इय्या, इय्याक नअबुदु व इय्याक। ये भी अलिफ मद हो रहा है, अलिफ है उससे पहले जबर है, तो इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए एक दफा, कौन पढ़ेगा पहले? मैं पढ़ती हूँ, इकरा। जी पढ़िए एक दफा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वेरी गुड। यहाँ पर नअबुदु, यहाँ पे आप अगर पेश को खींचेंगे ना तो वो लगेगा जैसे वाव मद है यहाँ पर, ठीक है। वाव मद वाली साउंड में हम थोड़ा सा खींच रहे होते हैं, तो इसको खींचना नहीं है। नअबुदु, नअबुदु। नअबुदु यस, नअबुदु। वेरी गुड। तो नअबुदु ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। आप एक रूल जो है वो दूसरा एक गलत जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इय्याका, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेचिंग आएगी। नअबुदु व इय्याका, यहाँ पे स्ट्रेचिंग आएगी। नस्ताइन, यहाँ मद है, यहाँ स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है। बाकी सबको हमने शॉर्ट ही पढ़ना है। जी, अब सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा दोनों ने। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।